कुछ लोग ये सोचते हैं कि मनी एक गोल है, यानी इस गोल को अचीव करने के बाद वो अपने मनपसंद कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि मनी एक टूल है जिससे वो और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, यानी मनी से और ज़्यादा मनी कैसे बना सकते हैं, ये उनका थॉट प्रोसेस रहता है। और इसी जगह पे दूसरे थॉट प्रोसेस ये भी रहती है कि कुछ लोगों का सोचना रहता है, जो नॉट सो रिच लोग रहते हैं, उनका ये सोचना रहता है कि जो पैसे से प्यार करता है ना, वो प्रॉब्लम्स को इनवाइट करता है अपने ज़िंदगी में। मतलब पैसा सारे प्रॉब्लम का जड़ है। और वहीं के कुछ रिच लोग रहते हैं जिनका ये मानना है कि पैसा ना होना सारे प्रॉब्लम का जड़ है। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो फाइनेंशियल एडुकेशन ना होने की वजह से ही है। कुछ लोगों के अंदर फाइनेंशियल एडुकेशन नहीं है, कुछ लोगों के अंदर होता है। अब फाइनेंशियल एडुकेशन क्या है? अपना पर्सनल फाइनेंस किसी इंसान को मैनेज करना आता है तो उसको फाइनेंशियली एडुकेटेड है। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल एडुकेशन आपको और ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा वेल्थ और ज़्यादा टाइम ला के दे सकता है। अब टाइम कैसे? नॉर्मली जो लोग होते हैं वो अपना समय लगा के काम करते हैं और फिर उससे पैसे कमाते हैं, लेकिन वहीं कुछ जो रिच लोग रहते हैं वो अपने पैसे लगाते हैं और उससे और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो उनका समय जो रहता है ना वो बचता है और उस समय में वो कुछ नए चीज़ें सीख लेते हैं और उससे और ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एंड जब हम फाइनेंशियल एडुकेशन सीखने की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस सीखने की बात करते हैं, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का। जी हाँ दोस्तों, ये जो किताब है ना, ये नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस किताब है और पिछले कई सालों से चला आ रहा है नंबर 1 पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी बड़े आसानी से फाइनेंशियल एडुकेशन, पर्सनल फाइनेंस जैसी चीज़ों को इस किताब की मदद से बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर सिंह एंड वेलकम टू द पीक टॉक्स गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिच डैड एंड पुअर डैड से मिली हुई कुछ ऐसे 10 लर्निंग्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अपने मनी को मैनेज करने के लिए। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप पैसे को वापस उसी नज़रिए से देखोगे। इसका मतलब ये है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पैसे को देखने का पूरा बदल जाएगा। सो गाइस, इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे मनी को संभाल के रखना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी करोड़पति तो बन जाते हैं, लेकिन वो पैसे को संभाल नहीं पाते और इसी की वजह से वो फिर सस्टेन भी नहीं कर पाते और फिर वापस जिस जगह पे रहते हैं वहीं पे आ जाते हैं। तो इस पूरे किताब में रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने बताया कि कैसे उनके 2 डैड हैं। एक रिच डैड जो कि ऑफकोर्स उनके फ्रेंड के डैड है, और एक पुअर डैड जो उनके खुद के डैड है। एंड बताया गया है कि उन दोनों डैड्स के बीच में कैसे डिफरेंट व्यूज़ थे मनी को लेके, लाइफ को लेके, फ्रीडम को लेके। चलिए जानते हैं वो 10 ऐसे कौन से लर्निंग्स हैं जो इस बुक ने आपको दी है, और आप अगर सीख लेते हो तो आप भी फाइनेंशियल एडुकेशन एंड पर्सनल फाइनेंस जैसी चीज़ों में बहुत ही आपको ईजी हो जाएगा समझना। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। नंबर 1, सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें रिच डैड एंड पुअर डैड से सीखनी चाहिए, दैट इज़ गेटिंग ब्रेव। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो वर्कफोर्स क्रिएट कर रहा है कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस के लिए कि लोग सीखेंगे, उसके बाद जाके उसमें काम करेंगे एंड पैसे कमाएंगे। और ये लोग बड़े आसानी से सीख भी जाते हैं बिना कोई सवाल जवाब के, क्योंकि ये ईजी रहता है सीखना। और इसी तरीके से हमारा मेंटालिटी कर दिया जाता है कि सबसे पहले आपको किसी के लिए काम ही करना पड़ेगा, और लोग इसीलिए नौकरी ज़्यादा ढूंढते हैं, ना ही कि उनका ये सोच नहीं रहता है कि मुझे एक ऐसा काम करना है जिसके अंदर मैं लोगों को नौकरी दे सकता हूँ, या बिना काम किए कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये थॉट प्रोसेस रहता ही नहीं है। और जब तक ये थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा तब तक वो ना पैसे इन्वेस्ट करेंगे और ना और ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। सो सबसे पहला चीज़ तो यही रहता है कि अपने आप को ब्रेव कर लीजिए, अपने आप मतलब डरिए मत पैसा इन्वेस्ट करने से और पैसा कमाने से। नंबर 2, मेक मनी वर्क फॉर यू। सो गाइस, अगर आपको पैसे कमाने ना, सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि अपने पैसे को काम पे लगाओ। यानी आपको अपने पैसे से और ज़्यादा पैसे कमाने में ज़्यादा आसानी होगा, और ये आप बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं। लाइक अपने लिए रियल एसेट्स बिल्ड करके आप स्टॉक्स खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट्स खरीद सकते हैं, अपने लिए बिजनेसेस क्रिएट कर सकते हैं जो आपको और पैसे कमा के ला के दे सकता है। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने इस किताब में एक बहुत अच्छी चीज़ कही है, दैट इज़ कुछ लोग होते हैं जो पैसे सिर्फ खर्च करते रहते हैं और वो वहीं रह जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, और इवन उससे भी नीचे चले जाते हैं। और मिडिल क्लास लोग अपने पैसे को सेव करते रहते हैं और मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं और अमीर रहते हैं। सो इसी तरीके से आपको भी अपने पैसे से पैसे कैसे कमाना है ये आपको आना चाहिए, और उसके लिए आपको रियल एसेट्स खरीदने पड़ेंगे। नंबर 3 इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी। जी हाँ दोस्तों,
गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें से कितना पैसा आपने बचाया है। सुनने में थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग सकता है, बट ये रियलिटी है। पैसा बचाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एंड अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बस ये सोचिए कि आपने पिछले महीने में कितना पैसे कमाए थे और उसमें से आपने अभी तक कितने पैसे बचाए हैं। गाइज रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, मनी विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ नो मनी। इसका मतलब बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के पैसा पैसा ही नहीं है। वो शायद आपके पास आज है, कल नहीं रहेगा। एंड मनी मेकिंग एंड कीपिंग मनी इज़ टू डिफरेंट थिंग। जैसे कि एक एग्जांपल है, एक एथलीट ने अपने पूरी ज़िंदगी में $24 मिलियन कमाए थे, लेकिन 10 साल के बाद वो ब्रिज के नीचे सोने जैसी उनकी नौबत आ गई थी। कारण क्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत बड़ा आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभाना पड़ेगा। एंड आपको फाइनेंशियल लिटरेसी अगर सीखना है तो ये बुक आप पढ़िए, आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड फाइनेंशियल लिटरेट जब आप हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आधे खर्चे जो आप कर रहे हो अपने पूरे महीने में, पूरे साल में, वो एक्चुअली यूजलेस है, आपके लिए लाइबिलिटी है इंस्टेड। सो इसीलिए फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस में। नंबर 4, इट्स नॉट अबाउट ओनिंग अ बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है इस बुक को पढ़ने के बाद कि उनको भी बिजनेस करना है, हम जा रहे हैं जॉब छोड़ने एंड अब बिजनेस करेंगे। नहीं, इवन ऑथर का कहना है कि अपने जॉब के साथ साथ साइड हसल शुरू कर सकते हो एंड आप पार्ट टाइम में काम करके भी पैसे अच्छे खासे अर्न कर सकते हो और उससे एसेट्स बिल्ड करके और ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। एंड आप ये सारे काम स्टॉक्स खरीद के, रियल एस्टेट्स, रॉयल्टीज, बॉन्ड्स, बहुत सारे तरीके हैं जो रियल एसेट्स आप खरीद के आप पैसे कमा सकते हो। ये भी बिजनेस से कम नहीं है, ये भी बिजनेस ही है। एंड आपको बस एक चीज़ ध्यान देना है कि एक बार जो पैसा आपके एसेट वाले कॉलम में चला गया वो फिर आप वापस मत निकालो, बल्कि जो पैसा आप ले रहे हो जो आपके एसेट वाले कॉलम में चला गया है उसे अपने आप को लग्जरी देने के बजाय उससे और पैसे कमाओ एंड उससे अपने आप को लग्जरी दो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पैसे अर्न करने में और पैसे बचाने में भी। नंबर 5, मेथड्स टू सेव टैक्स लीगली। लीगल तरीके से आप कैसे टैक्स को सेव कर सकते हो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके मनी मेकिंग प्रोसेस में। एंड ऑथर का कहना है कॉर्पोरेशन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है इसके लिए। यानी जितना आप टैक्स बचा सकते हो उतना ज़्यादा आप ऑफकोर्स वो पैसे को जो टैक्स आपने बचा लिया है उस पैसे को आप एसेट्स बिल्ड करने पे लगा सकते हो एंड वहाँ से और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। सो टैक्स बचाना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट एक टास्क है। एंड जिस इंसान को ये टैक्स बचाने वाला काम आ गया वो फिर उसके ज़िंदगी में पैसे की कमी होने वाली नहीं है। क्योंकि उसके पास पैसे हैं और अब वो टैक्स बचा के उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लेता है, एक सम अमाउंट ऑफ टैक्स देता है या शायद वो भी नहीं दे रहा है। सो इससे आप बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो एंड अपने लिए एक लग्जरियस लाइफ और जो भी आपको चाहिए वो आप अर्न कर सकते हो। नंबर 6, योर माइंड इज़ योर बेस्ट एसेट। जी हाँ दोस्तों, आपका जो माइंड है ना वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपने एक लाइन सुनी होगी, इंटेलिजेंट माइंड डोंट ऑलवेज गेट अहेड बट ब्रेव माइंड्स डू। इफ़ फियर इज़ टू स्ट्रॉन्ग द जीनियस इज सरप्रेस्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंट माइंड है ना वो शायद इतना सब कुछ नहीं कर सकता है जो एक ब्रेव माइंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो डर होता है ना वो एक जीनियस को भी दबा के रख सकता है। एंड जब भी हम माइंड की बात करते हैं तो एक इस पूरे बुक में एक लाइन है जो कि बहुत ज़्यादा आपको समझने में हेल्प करेगी, वाई माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट सीन विथ योर आइज़, दे आर सीन विथ योर माइंड। यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना वो आप आंखों से नहीं देखते हो, आप दिमाग से देखते हो एंड फिर आप डिसाइड करते हो कि ये आपको करना है या नहीं करना है। इसीलिए अपने माइंड को नई नई चीज़ें सीखने में ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए और अपने पैसे से पैसे कमाइए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो टाइम बचता है उससे आपको सीखने में इन्वेस्ट करना है उस टाइम को, एंड उस टाइम की बजाय अपने पैसे से पैसे कमाने। नंबर 7, ऑथर के रिच डैड का कहना है, यू वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट अ लॉट। यानी बी अ जनरलिस्ट। आजकल स्कूल कॉलेज में सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ में किया जाता है कि कैसे एक इंसान को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करवा दिया जाए, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। अब ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकते जितना एक वो इंसान कर सकता है जो थोड़ा थोड़ा कोई चीज़ में जानता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों में जानता है। अब बहुत सारी स्किल्स में इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीज़ें सीख के रखा है एंड थोड़ा ही सीख के रखा है, बेसिक्स ही सीख के रखे हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों में। एंड ये ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, नहीं कि वो जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कोई वैल्यूएबल इंडस्ट्री में कोई एक वैल्यूएबल स्किल को सीख कर रखा है। अब वो इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है। सो इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में बेसिक नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8, स्किल्स फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल।
गाइज आज शायद आप अकेले काम करोगे या आज आप शायद अकेले काम कर रहे हो, लेकिन कल को आपको कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब के लिए आपको कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो सीख के रखने पड़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आप आसानी से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली ये मैनेजमेंट स्किल्स हैं। पहला स्किल है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एंड तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो कि आपको हेल्प करेंगे ऑफकोर्स अपने लोगों को जिन लोगों को आपने हायर किया है उनको मैनेज करने के लिए, अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए एंड एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, जिससे अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। एंड ये काम करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब गाइज आप जब लोगों के साथ काम करेंगे, फर्स्ट थिंग तो इस बुक में ये एडवाइस किया गया है कि आप हरदम उन लोगों के साथ काम कीजिए जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है और फिर उन लोगों को अपने टीम में ऐड करने का कोशिश कीजिए। एंड उसके लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। अब कम्युनिकेशन स्किल तीनों एस्पेक्ट में, राइटिंग, स्पीकिंग एंड नेगोशिएटिंग, तीनों एस्पेक्ट में आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आपको एक अच्छा लर्नर बनना पड़ेगा, एक अच्छा सेलर बनना पड़ेगा एंड एक अच्छा मार्केटर बनना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते ही हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग जितना अच्छा ये फील्ड है ना, उतना अच्छा और कोई फील्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसे इन्हीं फील्ड्स में। आपको भी इन सारी चीज़ों को सीखेंगे तब जाके आप भी सक्सेसफुल बन पाएंगे। नंबर 9, ओवरकमिंग फ्रॉम योर ऑब्स्टेकल्स। जी हाँ दोस्तों, 5 कारण जो काफ़ी सारे लोगों को अनसक्सेसफुली रहने देता है, दैट इज़ फियर, दूसरों को ब्लेम करना, उनका खुद का लेजीनेस, बैड हैबिट्स एंड एरोगेंस। ये 5 चीज़ें किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बना ही नहीं सकता है जब तक किसी इंसान के अंदर ये 5 चीज़ें हैं। इस दुनिया में लोगों को अपना पैसा लूज करना पसंद ही नहीं है, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कोई भी इंसान अमीर तब तक नहीं बना है जब तक वो अपना पैसा लूज नहीं करता है, वो डेब्ट में नहीं चला जाता है या कभी कभी तो बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो शायद इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने आज तक अपना 10 रुपये का भी नुकसान होते हुए नहीं देखा है। लोग अपने ज़िंदगी में जो डिसीजंस होते हैं ना, वो डर के ले रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कुछ सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी में रिस्क एकदम लेना ही नहीं चाहते, बल्कि आज के समय पे जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक फैक्ट समझ में आ गया है कि हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। हाँ, शायद कई बार हम गिरें भी, लेकिन अब कैलकुलेटेड रिस्क रहता है। इंसान को पता होता है कि नहीं, यहाँ पे मैं गिरूंगा नहीं, यहाँ पे मैं उठ ही जाऊँगा। एंड अगेन रिस्क है, वो कई बार फॉल भी कर जाता है इंसान, कई बार उसमें से निकल भी जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डरना नहीं है और ब्रेव बने रहना, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में ही शेयर किया था। नंबर 10। गाइस ये हमारा लास्ट पॉइंट है और इस पॉइंट में मैं आपको कोई पर्टिकुलर लेसन नहीं बताऊंगा इस बुक के, बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे एडिशनल चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहला चीज़ है, वो सारे काम करना बंद कर दीजिए जिसका कोई मतलब नहीं है, जो करके आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है और आप कुछ सीख भी नहीं रहे हैं, आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा है। ऐसे काम चूज़ कीजिए करने को जिससे आप एटलीस्ट कुछ सीख तो रहे हैं, या उससे आप पैसे कमा पा रहे हैं, या कोई भी वैल्यू ऐड कर पा रहा है वो आपके लाइफ में। बाकी ऐसे काम जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ये सारे काम बंद कर दीजिए करना और वो काम पे ध्यान लगाइए जिससे आपको सीख पा रहे हैं या कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा है आपके लाइफ में। दूसरी चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि कई सारे लोग अपना दिमाग बंद कर लेते हैं नए आइडियाज़ को लेकर जब उन्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल जाता है। अब वो पूरे ज़िंदगी भर काम करेंगे उसी हाई पेइंग जॉब में और नए आइडियाज़ के ऊपर काम ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो कुछ अपने देश के लिए या इस वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहे। आपको एक बिजनेस है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो ओनर रहता है या स्टेक होल्डर सिर्फ वो पैसे नहीं कमाते हैं, बल्कि उसके अलावा बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है बिजनेस किसी भी एस्पेक्ट में, कोई भी वैल्यू ऐड कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम जियो की बात करें तो आज सिर्फ जियो पैसे नहीं कमा रहा है, बल्कि उस जियो की वजह से काफ़ी सारे लोग पैसे कमा पा रहे हैं। जैसे कि यूट्यूबर्स हो गए, यूट्यूब एंड कंटेंट क्रिएशन के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था जियो की वजह से। क्योंकि नेट बहुत कम प्राइस में हो गया था और ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट यूज़ करने लगे थे। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है, बाकी बहुत सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अपना माइंड बंद मत कीजिए नए आइडियाज़ को लेकर, उसको हरदम ओपन कीजिए, नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क कीजिए और सिर्फ एक जॉब लेके बैठ मत जाइए, साइड हसल्स हरदम करते रहिए। तीसरा जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हरदम बड़ा सोचें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा कुछ। ये जो चीज़ें आप अभी कर रही हैं तो आप कर ही सकते हैं, बल्कि ऐसी चीज़ें सोचिए जो कि आप सोचते हो तो आपको लगता है नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उसको करने का ट्राई कीजिए, एक ना एक दिन वो भी होगा। और लास्ट चीज़ जो है कि लर्न फ्रॉम हिस्ट्री।
कई सारी चीज़ें पहले बहुत हार्ड होती थी, आज के समय में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। कई सारी चीज़ें आपके खुद के लाइफ में पहले बहुत हार्ड होता होगा, लेकिन अभी आप जब उसको करने लगते हो तो फिर वो धीरे धीरे ईजी हो जाता है। सो इसी तरीके से डरने का ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, स्मॉल स्टेप्स लीजिए और अपना बड़ा सा ड्रीम अचीव कीजिए। सो बिलीव इन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है, जो कि मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इसी बुक में नहीं, नॉर्मली हर बुक में ये लेसन होगा ही कि बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गैस, हमने 10 पॉइंट्स तो जान लिए, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। दैट इज़, आप इस बुक को पढ़ने के बाद अपने आप को पर्सनल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड का किंग मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज था, थियोरेटिकल नॉलेज था। अगर आपको इस फील्ड में अपना करियर बिल्ड करना है, आपको भी स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट्स और रियल एसेट्स बिल्ड करने में इंटरेस्ट है और साइड हसल शुरू करना है और फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो आप इन इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स को मिलिए, उनके साथ काम कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज एक्वायर कीजिए और प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हेल्प करेगा किसी भी थियोरेटिकल नॉलेज से। सो इस बुक को पढ़ने के बाद इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चीज़ें सीखिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। क्यों? क्योंकि अंधा रिस्क नहीं लेना है। अंधा रिस्क लेने से सिर्फ और सिर्फ पैसे आप गवाओगे और कैलकुलेटेड रिस्क लेने से आप पैसे बनाओगे। सो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। गाइस, अगर आपको वीडियो किसी भी कारण से पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मिले जैसे हम वीडियोस को अपलोड करें। एंड अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग पोस्ट पाने के लिए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई